जातक धनवान, गुणी, पराक्रमी और प्रचंड बुद्धि तथा शत्रु विजयी होगा। और प्रसंग में स्त्री है तो पुरुष प्रसंग और पुरुष है तो स्त्री प्रसंग में कुशल होगा। इन सब गुणों के होते हुए मध्यम धन रहेगा और गुण भी मध्यम क्रम के रहेंगे और पराक्रम भी मध्यम रहेगा। प्रचंडता में भी सामान्यता रहेगी और शत्रु विजय में भी की स्थिति सामान्य रहेगी। और ये जो कुशलता है इसमें भी सामान्य स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर कंबस्ट है क्योंकि मंगल और सूर्य एक ही राशि में हैं। इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए ज्योतिष रत्नाकर जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 750 से 780 तक इन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है। और पेज नंबर 74 में भी इसका वर्णन किया गया है। ये क्या हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं क्यों की जा रही हैं, इसके लिए नंबर 1 ग्रह अवस्था। ज्योतिष रत्नाकर में जिन ग्रह अवस्थाओं का वर्णन किया गया है वो बालक, किशोर, वयस्क, इस तरह के वृद्ध और मरणासन का वर्णन के अतिरिक्त यहाँ पर ग्रह अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और ग्रह बल या फल इनका वर्णन किया गया है। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शयन अवस्था, उपवेशन अवस्था, नेत्रपाणी अवस्था, प्रकाश अवस्था, गमन इच्छा और गमन की अवस्था। ये गमन इच्छा है और ये गमना की अवस्था है। और सभावस्था, आगमा अवस्था, भोजनावस्था, नृत्य लिप्सा और निद्रा। ये जो 12 प्रकार की अवस्थाएं हैं इनका वर्णन किया गया है। अब यह जिज्ञासा उठती है कि इन अवस्थाओं को कैसे निकाला जाता है। इन अवस्थाओं को निकालने का एक उदाहरण इसी जन्म पत्रिका में यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर हम मंगल लेते हैं। ये जो अभी धनवान होगा, गुणी होगा, पराक्रम होगा या प्रचंडता रहेगी बुद्धि में, तो ये जो शब्द हैं इनके लिए मंगल लिया गया है। एक उदाहरण मंगल का जब हम लेते हैं तो जन्म के समय पर मंगल मघा नक्षत्र में है जो 10 नंबर का नक्षत्र है। और मंगल स्पष्ट 4 यहाँ पर राशि है, 11 डिग्री है और 25 कला है। और ग्रह संख्या सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, इस तरह से ये चलते रहेंगे केतु तक। और यहाँ पर एक मुख्य शब्द आता है ईस्ट दंड, जिसको इष्ट काल भी कहा गया है, ईस्ट दंड। और जन्म नक्षत्र, मंगल का जन्म पत्रिका में मंगल का नक्षत्र और कुंडली में लग्न, क्या लग्न है, इनको लेते हुए एक सूत्र स्पष्ट रूप से सामने आता है। वह यह कि नंबर 1 ग्रह नक्षत्र 10 नंबर का है तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। और ग्रह संख्या मंगल की 3 है तो 3 लिखेंगे। और ग्रह अंश यहाँ पर 11 डिग्री 25 कला है तो इसको 12 ले लेते हैं, ग्रह अंश 12 लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 10 गुणा 3 गुणा 12 बराबर हो जाएगा 12 3 36 और 360।
अब इसमें ये जो 46 है ये इष्ट दंड है। इस इष्ट दंड को निकालने के लिए जन्म समय को, यदि सूर्योदय से पहले जन्म समय होगा तो उसको सूर्योदय से घटा देते हैं, और जब सूर्योदय के बाद होगा तो उसको जिसमें जन्म हुआ है उसको सूर्योदय से घटा देते हैं। तो यदि हम एक उदाहरण लेते हैं इष्ट दंड का, तो वहाँ पर सूर्योदय है 7:06 का और जन्म समय है 3:30 बजे का। तो इसको घटाएंगे तो 54 आता है। इसको हम दंड पला में यदि हम बांटते हैं या इसको परिवर्तित करते हैं तो 54 25 आता है, और इसको 54 को हम 55 लेते हैं। लेकिन इस उदाहरण में 10 आता है, 10 डिग्री 15 कला आता है, तो इसको 11 इष्ट दंड 11 हो गया। और जन्म नक्षत्र इसका उत्तरा भाद्रपद है, तो इसका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का क्रमांक 26 बैठता है। और जन्म का लग्न यहाँ पर 9 है। कहने का मतलब धनु राशि का लग्न है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 46 आ जाता है। तो 360 में 46 जोड़ेंगे तो 406 हो जाएगा। इसमें 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस यहाँ पर शेष बचता है। जब बैलेंस 10 बचता है, बैलेंस जब 10 रहता है, 33 बार तो पूर्ण हो गया और 10 इसमें शेष रह गया। तो इस 10 के क्रमांक में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नृत्य लिप्सा है। तो जातक को राज सेवा से धन की प्राप्ति होगी। ये 10 नंबर का ये उदाहरण है। अब हम इसको जो हम जन्म पत्रिका ले रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। इस उदाहरण पत्रिका में इसको राज सेवा की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो नृत्य लिप्सा 10 नंबर का जो ग्रह अवस्था है, इसका नृत्य लिप्सा में यदि कोई ग्रह है तो उससे क्या होगा, जातक को राज सेवा की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आजीविका की, राज सेवा से आजीविका की प्राप्ति होगी, और भूमि और भवन का सुख मिलेगा, कौतुक रहेगा। लेकिन इस उदाहरण पत्रिका में ये जो नंबर आता है वो 12 नंबर का आता है। तो 12 नंबर में यहाँ पर निद्रा है। मंगल की जो अवस्था है वो निद्रा अवस्था है। एक बात, अब इसके जो बल हैं, इस मंगल के बल को यदि हम देखते हैं तो बैलेंस हमारा 12 आया है। बैलेंस उदाहरण में बैलेंस 10 आया है, और जिस जन्म पत्रिका को हम ले रहे हैं उसमें बैलेंस 12 आया है। तो 12 को 12 से गुणा कर देते हैं। तो 12 को 12 से जब हम गुणा करते हैं तो यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, 12 गुणा 12 बराबर हो जाता है 144। 12 गुणा 12 बराबर हो जाता है 144। इसमें स्वरांक लेते हैं। स्वरांक का मतलब क्या हुआ, जातक का नाम 2 से प्रारंभ होता है। तो 2 5 नंबर के स्वरांक में आता है, 5 नंबर के स्वरांक में आता है। तो 144 में जब हम 5 जोड़ते हैं, जितना भी आएगा उसमें 149 हो गया। तो इसमें जब हम 12 का भाग देते हैं तो जो शेष बचता है उसमें क्षेपकांक जोड़ देते हैं, उसमें हम जोड़ देते हैं क्षेपकांक। इन दोनों के योग में हम 3 का भाग देते हैं। यदि बैलेंस यहाँ पर 1 आता है तो 1 का मतलब है दृष्टि, और 2 बैलेंस आता है तो चेष्टा, 3 बैलेंस आता है तो त्रिचेष्टा। ये तो उदाहरण पत्रिका में है। और जिस पत्रिका को हम ले रहे हैं उसका बैलेंस 2 आ रहा है तो ये चेष्टा आता है। कहने का मतलब ये है कि इन गुणों को इम्प्लीमेंट करने का बल मंगल में है, लेकिन चूंकि मंगल यहाँ पर कम्बस्ट स्थिति में है इसलिए इन गुणों में सामान्यता रहेगी। ये इसका कहने का तात्पर्य है।